राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी कई धार्मिक कार्यों में अपनी संलिप्तता दर्ज कराता है, यानी संलिप्त रहता है। आज रामनवमी है, तो रामनवमी में पलामू के डाल्टनगंज शहर थाना के सामने पूरी रात के लिए टी स्टॉल और बिस्किट वितरण, यानी चाय का वितरण और बिस्किट की वितरण कर रहा है। तो जो शाम 7 बजे से ये कार्यक्रम चालू है, अब रात को 12 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं और ये जो कारवां है वो चलता जा रहा है। लोग आ रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे साथ परशुराम युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि धार्मिक कार्यों में हर जगह हर समय सम्मिलित रहना कितना सुखदायक होता है। भैया, कितना सुखदायक? देखिए, राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी सनातन धर्म को लेकर चल रही है और हमारा संगठन का प्रयास होता है कि जहाँ भी कोई भी धार्मिक आयोजन हो या धार्मिक त्यौहार हो, उसमें हमारी और हमारे पूरे टीम की भागीदारी सुनिश्चित हो। और इसी के तहत रामनवमी आज लगातार 4-5 वर्षों से हम लोग रामनवमी के दिन यहाँ पे शाम को अल्पाहार और ये चाय, बिस्किट, पानी, मेडिकल कैंप लगाते आ रहे हैं, जिससे राम भक्तों को कुछ सेवा करने का मौका हम लोग को भी मिले और हमारी टीम लगातार यह काम करते आ रही है। शाम को 7 बजे से लगातार चल रहा है। कितना सुखद पल होता है ये, क्योंकि यहाँ जो राम भक्त आते हैं, झांकियां देखने आते हैं, रथ को देखने आते हैं, वो प्यासे ना रह जाएं, बगैर चाय के ना रह जाए, बगैर बिस्किट के रह ना जाए। इसके लिए क्या कहना चाहें? देखिए दिवाकर जी, सुख तो हमें अपने कर्मों पर मिलता ही है, लेकिन धार्मिक कार्यों में जो अपने हाथ से पानी पिलाने, चाय पिलाने, बिस्कुट खिलाने में जो मन तृप्त होता है, शायद वो धन दौलत कमाने से भी उतना तृप्त नहीं होता है आत्मा। तो जैसा कि देख रहे हैं, दान करने में या किसी को धार्मिक कार्यों में जो उन्माद होता है, जो अनुष्ठान होता है, उसमें किसी को भोजन खिलाना, भंडारा करना, आज आप देख रहे हैं कि पूरा पलामू भक्तिमय हो रखा है और भक्तों को कोई कष्ट ना हो जाए, लोग उनके आवभाव में लगे हुए हैं। विप्र परिवार और परशुराम युवा वाहिनी, राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ऐसे कार्यों को हर समय करते रहता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने गठन काल से ही राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आ रही है और इससे हम लोगों को एक आत्मसंतुष्टि मिलता है और अंदर से उत्साह बढ़ता है कि हम समाज में एक प्रेरणा स्रोत बने कि आने वाले लोग भी अनुकरण कर भविष्य में आगे इसको लेके बढ़ते चले। तो जैसा कि देख रहे हैं, सोच और सोच पे सब कुछ डिपेंड करता है और पलामू, जैसा कि कहा जाता है, हिंदू मुसलमान मिलकर कार्यों को करते हैं। गंगा जमुनी की तहजीब है, तो ये सत्य है, क्योंकि रामनवमी में यहाँ मुसलमान हमारी सेवा करते हैं और मुहर्रम में हिंदू मुसलमान की सेवा करते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब पलामू में बरकरार, सेवारत सेवारत। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के दाहिने अंग, जो हर समय हर जगह मिलेंगे, चाहे धार्मिक काम हो या राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का कोई कार्यक्रम। आज का भव्य कार्यक्रम जो सबके मन को छूता, लोग भंडारा कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन इस रात में जो सुस्ती को चुस्की चाहिए वो आप देने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, आमतौर पर जो हमारा कार्यशैली है वो धर्म और समाज का, और धर्म और समाज को जहाँ भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये परंपराएं आज की नहीं है, ये परंपराएं वर्षों से हमारी विरासत में है। यहाँ पर कई सेवादार संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं कि राम भक्तों को वो सुविधाएं उपलब्ध हों। पानी की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्थाएं हैं, प्रसाद की व्यवस्थाएं की जाती हैं जगह जगह। लेकिन रात्रिकालीन में लोग थक जाते हैं, कई गांव देहात से भी कई युवाओं की झुंड आती है, महिलाओं की झुंड आती है,
तो वो कहीं न कहीं प्यासे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में उनके लिए पानी तो आवश्यक है, लेकिन पानी के साथ थोड़ी बिस्किट मिल जाए, थोड़ी चाय मिल जाए, तो उससे थोड़ा एनर्जी आता है, ताकि उनका जो उत्साह है वो बना रहे। और इसी उत्साह को, उमंग को और रामनवमी जैसे महापर्व के उल्लास को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी रात्रिकालीन सेवा देती है हर साल, और ये निरंतर चलते रहेगा। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई भी पर्व त्योहार फीका न पड़े, उसमें हमेशा से आप कहें ना कि चुस्की का एनर्जी वो मिलता रहे, ताकि राम भक्त इसी तरह से सनातन धर्म की ध्वजा बुलंद करते रहें, जिंदाबाद करते रहें। यहाँ जो पलामू की रामनवमी है वो विश्व स्तर पे मानी जाती है, देश स्तर पे मानी जाती है। इस बार क्या फर्क है बुद्ध की रामनवमी और इस रामनवमी में? देखिए, एक बात तो स्पष्ट मैं बता दूं, जुगल किशोर का अध्यक्ष बनना ये अपने आप में उत्साहित करता है। 12वीं बार अध्यक्ष यूं ही नहीं बने। उनकी सबसे बड़ी व्यवस्था होती है कि जो शहर का साज सज्जा होता है, जो सजावट होता है, उसके अलावा जो संघ होते हैं, जो गोल निकालते हैं, उन सबको स्वतंत्रता होती है, और घटने पर उनकी व्यवस्था, ये हर एक चीज जनरल स्तर पर जुगल किशोर जी के नेतृत्व में पूरी टीम उनकी काम करती है। तो ये पहला है कि उनके आने से, जो बीच में गैप हुआ था, उनके आने से एक उत्साह है, वो फुलफिल कर भी रहे हैं। दूसरा है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय जो प्रशासन है, उनकी भी व्यवस्था इस बार बहुत चाक चौबंद है। तीसरा अगर हम माने तो आमतौर पर जो रामनवमी का जो यहाँ पुराना इतिहास है, उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो आमतौर पर दो संप्रदायों में टकराव देखने को मिलता है, वो टकराव यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता है। इस बार हम देख रहे थे कि बहुत बड़ा फील्ड लेकर के मिलन समारोह का और मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के लोग जा रहे थे, बड़े उत्साहित थे। तो ये जो खूबसूरती है, ये जो संगम है, ये संगम दिखाई पड़ता है, और उसी का देन है। और सबसे खास बात है कि अब सनातन धर्म और धर्म के जो पर्व त्योहार हैं, उनको मनाने के प्रति लोगों का खासा उत्साह बढ़ा है, और काफी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और यही कारण है कि अब लग रहा है कि बहुत भव्यता है। कारण है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग इस मामले में समर्पण दिखा रहे हैं। जैसे हमारी टीम तकरीबन सैकड़ों की संख्या में अब तक युवा यहाँ पर, कोई चाय का स्टॉल संभाल रहा है, कोई पानी का स्टॉल संभाल रहा है, कोई बिस्किट का स्टॉल संभाल रहा है, कोई लोगों को मेडिकल कैंप दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए तो ये उत्साह को और बढ़ाता है, और यही कारण है कि ऐसे कार्यक्रमों की भव्यता बढ़ रही है। तो जैसा कि कहा एपी लकी जी ने, तो हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कार थोड़े बच्चों में डालने की जरूरत है, और डल रही है। और ये चीजों का जब मिश्रण होगा तो हम अपने जो धर्म है, जो हमारा सनातन है, उसके तरफ झुकाव होगा, और झुकाव होगा तो ये जो संगम देखने को मिल रहा है रामनवमी के अंदर, और जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो दिखेगा। क्योंकि सनातन अजर है, अमर है, और ये हमें जीना सिखाता है।